गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फॉलोअर्स कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के स्रोतों में पुराणों और स्मृतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि पुराण क्या है, स्मृत ग्रंथ क्या है और पुराण हमारे इतिहास के जानने के साधनों में किन प्रकार से उपयोगी हैं। इन सब चीजों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। सबसे पहले पुराण। पुराण पुराणों के रचनाकार महिर्ष लोमहर्ष और उनके पुत्र यानी महिर्ष लोमहर्ष और लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। यानी उग्रश्रवा को माना जाता है। उग्रश्रवा और कुछ लोगों के मतानुसार माना जाता है कि वेद व्यास को भी मान लेते हैं। यानी वेद व्यास को भी माना जाता है कि पुराणों के रचनाकार। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। यानी कुल पुराण कितने हैं? 18। यानी कुल पुराण 18 है। इसके अलावा 29 उप पुराण यानी 29 उप पुराण माने जाते हैं। यानी कुल 18 पुराण है और 32 उप पुराण है। पुराणों के बारे में माना जाता है कि एक रामास्वामी पेरियार इन्होंने इन पुराणों के बारे में कहा है कि परियों की कथा यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किसने कहा था पुराणों को परियों की कथा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामास्वामी पेरियार जो है उन्होंने परियों की कथा कहा है। और इसके अलावा मैंने अभी महाकाव्य जो रामायण पढ़ाए थे तो उसमें भी ये चर्चा की थी। रामास्वामी जो पेरियार है उन्होंने एक सच्ची रामायण भी लिखी थी। इसके अलावा पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। यानी पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। 4 युग कौन से हैं? 4 युग कृत एक युग की बात की गई है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यानी 4 युगों की बात की गई, एक कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यानी 4 युग बताए गए। इसके अलावा पुराणों के विषय, पुराणों के 5 विषय हैं। यानी पुराणों के 5 विषय हैं। 5 विषय कौन कौन से हैं? एक सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशांचल। वंशांचलित,
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचर, यानी 5 विषय बताए गए हैं। अब इनके बारे में भी जान लीजिए कि सर्ग सर्ग जो है जगत की सृष्टि, जगत की सृष्टि, यानी सर्ग में जो जगत है यानी विश्व है, विश्व की सृष्टि यानी सृष्टि की रचना की बात की जाती है। प्रतिसर्ग की अगर हम बात करते हैं यानी प्रलय के बाद, प्रलय के बाद की सृष्टि, यानी प्रलय के बाद की सृष्टि, यानी प्रतिसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो प्रलय के बाद की सृष्टि की बात करते हैं। अगर हम वंश की बात करते हैं, वंश में ऋषि और देवताओं, ऋषि और देवताओं की वंशावलियों के वंश के बारे में चर्चा की गई। अगर मनवंतर की बात की जाती है तो महायुग की बात की गई, यानी महायुग। और वंशानुचर की अगर हम बात करते हैं यानी वंशानुचरित, वंशानुचरित का, वंशानुचरित के बारे में जो राजा है यानी प्राचीन राजा, यानी प्राचीन राजा, यानी प्राचीन राजाओं की वंशावली, की वंशावली, प्राचीन राजाओं की वंशावली। तो सर्ग यानी जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद की सृष्टि, वंश ऋषि और देवताओं के वंशावली, मनवंतर का मतलब मनवंतर यानी महायुग की बात की गई है। वंशानुचरित में प्राचीन राजाओं की वंशावलियों का वर्णन किया गया है। तो ये पुराणों के 5 विषय हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद पुराणों में और भी क्या चीज है उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। पुराणों में शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश यानी शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त काल तक, से गुप्त काल तक वर्णन किया गया है, यानी गुप्त काल तक उल्लेख मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है। किस पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त काल तक का उल्लेख कहां पर मिलता है। अगर ऑप्शन में पुराण है तो आप पुराणों को टिक कर सकते हैं। इसके अलावा पुराणों की अगर हम बात करते हैं, पुराणों में राजाओं की वंशावलियों का वर्णन किया गया है। राजाओं की, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी और पीजीटी में पूछा जा चुका है कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथों में राजाओं की वंशावलियों का वर्णन किया गया है, तो पुराणों में किया गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ राजवंश जिनका उल्लेख मिलता है, जैसे वायु पुराण में गुप्त काल का,
मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश, और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पुराण में गुप्त काल का वर्णन मिलता है, किस पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है, किस पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। तो वायु पुराण में गुप्त काल का, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद का, प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण की अगर हम बात करते हैं तो मत्स्य पुराण, यानी मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन है, यानी मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट जो हैं ये पुराणों से संबंधित हैं, और ये जितने भी फैक्ट हैं ये पूरा एग्जाम की दृष्टि से, यानी टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे स्मृति ग्रंथों का। देखिए स्मृति ग्रंथ स्मृत ग्रंथ जो है, स्मृत ग्रंथ ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, यानी हिंदू धर्म के कानून ग्रंथ हैं। ये स्मृतियां जो है, सबसे प्राचीन स्मृति की बात करते हैं, यानी मणि स्मृत, मणि स्मृत। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत, नारद स्मृत, पराशर स्मृत, पराशर स्मृत। इसके अलावा बृहस्पति स्मृत, स्मृत। इसके अलावा कात्यायन, कात्यायन स्मृत, विष्णु स्मृत, विष्णु स्मृत और देवल स्मृत। देवल स्मृत ये महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है, यानी मणि स्मृत, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन और विष्णु स्मृत और देवल स्मृत ये महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो मणि स्मृत है ये सबसे प्राचीन है, यानी मणि स्मृत की हम बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन मणि स्मृत है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है, तो मणि स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक,
इसके बाद याज्ञवल्क, नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णु, इनकी सबकी रचना की गई। देखिए ये और ये, यानी याज्ञवल्क, नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन और विष्णु, ये सब गुप्तकालीन, यानी गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ है, यानी इनकी रचना गुप्त काल में की गई। और जो मन स्मृति है, मन स्मृति की रचना मौर्योत्तर काल कह सकते हैं या शुंग काल कह सकते हैं। मौर्योत्तर काल या शुंग काल कह सकते हैं। मौर्योत्तर काल में मन स्मृति की रचना हुई। और ये जो देवल स्मृति है, देवल स्मृति की जो रचना हुई है, ये पूर्व मध्य काल में हुई है, यानी पूर्व मध्य काल में देवल स्मृति की रचना हुई। ये इतना ध्यान दे लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति, इसकी रचना शुंग काल में हुई है। याज्ञवल्क, नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन और विष्णु स्मृति जो है वो गुप्तकालीन रचना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो विश्व ये ग्रंथ हैं, यानी जितने भी ये हैं, यहां से लगाकर ये यहाँ तक, यानी देवल स्मृति तक। तो देवल स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क, नारद, पाराशर, बृहस्पति और कात्यायन और देवल, ये सभी पद्य में लिखे गए, यानी इनकी रचना किसमें है? पद्य में। एक ऐसी रचना है जिसकी रचना गद्य में की गई, यानी जो विष्णु स्मृति है इसकी रचना गद्य में की गई, यानी इसकी रचना गद्य में की। एक और फैक्चुअल पॉइंट है, ये सभी विधि विषयक हैं, यानी मनुस्मृति, याज्ञवल्क और नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन और विष्णु स्मृति, ये सब विधि विषयक हैं। विधि विषयक का मतलब कि विधियों के बारे में बताया गया, यानी कानून के बारे में बताया गया है, नियम बताए गए हैं, यानी हिंदू धर्म से संबंधित बताए गए हैं, यानी हिंदू धर्म के कानून का वर्णन किया गया है इन सब में, तो विधि विषयक माना जाता है। यानी क्या है? विधि विषयक है, विधि विषयक, विधि विषय, यानी ये जितने भी हैं ये सब विधि विषय। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी स्मृति विधि विषयक नहीं है, यानी विधि विषयक नहीं है। तो देवल स्मृति जो है वो विधि विषयक नहीं है, देवल स्मृति जो है वो विधि विषयक नहीं है, और बाकी जितनी भी स्मृतियां हैं वो सब विधि विषयक हैं। अब देखिए इनमें से महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, इनमें फैक्ट क्या है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मनुस्मृति की बात की जाती है, ये सबसे प्राचीन है। मनु को आदि पुरुष कहा जाता है, यानी जो मनु है उनको आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है मनु को। मनुस्मृति में सूत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी सूत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी सूत्रों के बारे में वर्णन किया गया। क्या कहा गया है मनुस्मृति में कि सूत्रों का प्रमुख कार्य जो है वो उच्च वर्ण के लोगों, यानी उच्च वर्ण के जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने का कार्य किया गया है। इसके अलावा मनुस्मृति में स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है, और स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वह वेदाध्ययन नहीं कर सकती, यानी वेदाध्ययन नहीं कर सकती है, और इसके अलावा संपत्ति का अधिकारी नहीं माना है, यानी संपत्ति का अधिकारी नहीं माना है। इसके अलावा वो जो मनु है वो कहते हैं कि जो स्त्री धन है, यानी स्त्री धन का वर्णन किया है,
स्त्री धर्म में माता का अधिकार होगा, माता के बाद पुत्री का अधिकार होगा, पुत्री के बाद बहू का अधिकार होगा। यानी स्त्री धर्म के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा मनुस्मृति ने सूत्रों के बारे में यहाँ पर तो कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शूद्र अध्यापक हो सकते हैं। यानी शूद्र अध्यापक के बारे में मनुष्य जो है वर्णन करते हैं। इसके अलावा इसमें मुद्राओं का भी वर्णन है, यानी प्राचीन मुद्राओं का भी वर्णन किया गया है। अब देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि यहां पर मनुस्मृति ने कहा था कि संपत्ति का अधिकारी नहीं है, लेकिन याज्ञवल्क्य जो है वो संपत्ति के अधिकारी के बारे में कहते हैं कि विधवा सभी उत्तराधिकारियों में, यानी विधवाओं के बारे में उन्होंने कहा विधवा सभी उत्तराधिकारी, जितने भी उत्तराधिकारी हैं सभी उत्तराधिकारियों में प्रथम है, उत्तराधिकारियों में प्रथम। ये याज्ञवल्क्य ने, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। इसके अलावा नारद स्मृति में क्या पूछा जाता है? नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का विधान है, दासों की मुक्ति का विधान। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देवल स्मृति में जो हिंदू धर्म के व्यक्ति जो हैं, देवल स्मृति में उल्लेख मिलता है जो हिंदू धर्म के लोग थे वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था और मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के पश्चात फिर से हिंदू धर्म में आए थे, तो उनका उल्लेख देवल स्मृति में कहा जाता है, यानी देवल स्मृति में किया जाता है। ठीक, तो ये जो स्मृतियां हैं ये स्मृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम की दृष्टि से सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में अब आगे